हेलो एवरीवन। जैसा कि कल मैंने आपको सभी को शेप्स की प्रैक्टिस के बारे में बताया था कि आप शेप्स किस तरीके से टेक्निकली प्रैक्टिस करेंगे तो आप शेप्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि मैंने आपको 5 शेप्स के बारे में बताया था। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ओवल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके आगे के शेप्स के बारे में। तो अब आपको किन शेप्स की प्रैक्टिस और करनी है? तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है स्क्वायर की, स्क्वायर की नहीं, क्यूब की। तो क्यूब की प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है। इस तरीके से आपको क्यूब की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको करनी है क्यूबोर्ड की प्रैक्टिस इस तरह से। ये सारी जो शेप्स है ना, वो आपको हेल्पफुल होते हैं आपकी ड्राइंग के परफेक्शन के लिए। इसके बाद सिलेंडर की आपको प्रैक्टिस करनी है। सिलेंडर के बाद आपको स्पेयर की प्रैक्टिस करनी है। स्पेयर के बाद आपको कॉर्न की प्रैक्टिस करनी है। कॉर्न के बाद आपको पिरामिड की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको पिरामिड की प्रैक्टिस करनी है। पिरामिड के बाद आपको प्रिज्म की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप प्रिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। प्रिज्म के बाद आपको हेक्सागोन की प्रैक्टिस हो गई। हेक्सागोन की प्रैक्टिस करनी है। हेक्सागोन की प्रैक्टिस इस तरीके से। शेप्स की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको इमेज शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर। ये हैं 2D शेप्स, जिनको देखकर आप शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ हैं हमारे पास 3D शेप्स, जिनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको किस तरह से आप 3D शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह टेक्निकल यूज़ करके, तो उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। इन सभी शेप्स का किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी रहेगा। इन सारे शेप्स को प्रैक्टिस करने का तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। जब आप क्यूब बनाएं तो क्यूब को बनाने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली ये वाली लाइन खींचनी है। आप ये लाइन खींचने के बाद आपको ये वाली लाइन खींचनी है। देन ये फिर इसके बाद ये और ये कोशिश करना है कि हमारी ये वाली लाइन सीधी जाए, ये वाली स्ट्रेट, और देन ये। इसको बनाने का एक और तरीका है, जो कि ऐसा है कि आपको एक सिंपल स्क्वायर बनाने के बाद, ये मैंने स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर बनाने के बाद मुझे इस तरीके से जूम करना है कि ये लाइंस एक पॉइंट पे कहीं जाके मिलती हैं। ये सारी जो लाइंस है ना, वो एक पॉइंट पे जाके कहीं मिलती हैं। इस तरीके से मुझे लाइंस खींचनी है। देन मैं ये वाली लाइन, ये हमारा बन के रेडी हो गया क्यूब। बट प्रैक्टिस टाइम पे आप इस तरीके से लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, बट बिना लाइंस की प्रैक्टिस के लिए आपको पॉइंट लगाने होंगे। इस तरीके से आप पॉइंट रख सकते हो। पहले स्क्वायर के बाद हल्का सा इस तरीके से इनविजुअली आप फील कर सकते हो उस चीज़ को। इस तरीके से पॉइंट रख के देन फर्स्ट आप स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद इस तरीके से आप उसको क्यूब बना दोगे। इस तरीके से आपको क्यूब की प्रैक्टिस करनी है। क्यूब के बाद आपको सेम इसी तरीके से क्यूबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरीके से ये लाइन इस तरीके से ले सकते हो।
इसको ऐसे ले सकते हो। फिर इसके बाद ये लाइन, इस लाइन को आपको सीधा लेना है, इस लाइन को भी सीधा लेना है, ये लाइन, ये लाइन, इस तरीके से। ये हमारी ये तीनों लाइन एक ही दिशा में जानी चाहिए और कहीं दूर जाके मिलनी चाहिए। ये जो हमारी ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई ना, इनको ना कहीं दूर जाके हमें एक पॉइंट पे कहीं मिलाना है। इसको हम पेज, देखो यहाँ पे मैंने इसको पेज से बिल्कुल कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ कहीं इसको पूरा ले जाएंगे तो ये कहीं एक पॉइंट पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस क्यूब की और क्यूबोर्ड की प्रैक्टिस करनी है। और सिलेंडर की प्रैक्टिस करते टाइम हमें क्या करना है, जब हम सिलेंडर की प्रैक्टिस करेंगे देन थोड़ा अभी क्या होता है ना कि स्टार्टिंग है, तो अभी आपके शायद ओवल भी अच्छे से नहीं आ रहे होंगे, तो ओवल की प्रैक्टिस हमें इस टाइप से और इस टाइप से वॉट ऑफ करनी है। और इसके अलावा जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ओवल की इस टाइप से और इस टाइप से, तो आपके जब ओवल अच्छे आने लगेंगे, इस पे सर्कल सारी चीज़ें जब आपके अच्छे से आने लगेंगी, देन आप जब सिलेंडर की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेंडर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। सिलेंडर की प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो पहले एक छोटा सा इस तरीके से स्पेयर बनाइए, देन फिर लाइन खींचिए, ये वाली लाइन खींचिए और ये इस तरीके से आप स्पेयर बना सकते हैं। देन जब आप लाइन, ऑल टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस, फर्स्टली जो स्टार्टिंग में मैंने आपको लाइन खींचना बताया, जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनमें परफेक्ट आने लगोगे, तो आप स्क्वायर वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉर्न भी बनाना है, तो आप इस तरीके से पॉइंट रख के, इस तरीके से पॉइंट रख के आप कॉर्न भी बना सकते हैं। और मैं आपको डिफरेंट और तरीका बताने वाली हूँ शेप्स की प्रैक्टिस के लिए, कि आपको क्या करना है कि इस तरीके से कर्व कर लेना है अपने पूरे पेज पे, इस तरीके से बड़े बड़े कर्व लाइंस डाल लेने हैं। इस तरीके से कर्व लाइंस डालने के बाद आप इनमें इस तरीके से स्पाइरल की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से आप इससे ओवल की प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या करना है आपको, इसी तरीके से, ऐसे हो गया, कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, आप इस तरीके से ये लाइन खींच लीजिए, और एक तरीका ये है, इस तरीके से आप गोल गोल इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए। इस तरीके से, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, इस तरीके से ऐसे कुछ भी बना लीजिए। और इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से डबल कर लीजिए। इस तरीके को हमने डबल लाइनिंग दे दी है। तो इसके अंदर देखिए हम सर्कल की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। स्पेयर की प्रैक्टिस कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होगा, हम छोटे बड़े हर साइज़ के स्पेयर की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें है ना ओवल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और हमें ऐसे में करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेज पे ऐसी लाइंस खींच के छोटे बड़े हर टाइप का गैप दे के इस तरीके से ओवल की प्रैक्टिस, सर्कल की प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से ये सारी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो जो हमारे पहले 2D शेप्स हो जाएंगे, फिर देन आपको 3D शेप्स की करनी है, जो मैंने आपको बताया है। क्यूब हो गया, कपबोर्ड हो गया, सिलेंडर हो गया, स्पेयर हो गया और हमारा क्यूब हो गया, इन सब की प्रैक्टिस, पिरामिड हो गया, इस सब की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप है ना हेक्सागोन बनाएंगे, तो हेक्सागोन बनाने का एक तरीका है कि आप ना इस तरीके से लाइन खींच लीजिए। ये मैंने लाइन खींच ली है, इस तरीके से ये लाइन खींच लीजिए, हो गया। देन आप यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ खींच लीजिए, एक यहाँ खींच लीजिए, एक यहाँ खींच लीजिए, एक यहाँ खींच लीजिए, फिर इस तरीके से ये खींच लीजिए। तो ये आपके इस तरीके से हर टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये और ये, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप हेक्सागोन, इस तरीके से ऑक्टागन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस तरीके से सर्कल और सर्कल के अंदर सर्कल, इस तरीके से ओवल, ऐसे
ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपको है ना हेक्सागोनल प्रिज्म, तो आपको हेक्सागोनल प्रिज्म की प्रैक्टिस करनी है। तो आप किस तरीके से करेंगे, एक ये लाइन खींच लेंगे, इसके अलावा एक ये लाइन खींच लेंगे, इसके अलावा आप बीच में भी एक लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से ऐसे लेके ये आप हेक्सागोनल प्रिज्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रहे, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होती है ना, तो आप हर चीज़ को ना उसको डिवाइड करने की कोशिश किया करो। मतलब चीज़ों को जैसे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। जैसे कि मैंने हेक्सागोनल के बारे में बताया, तो आप चाहते तो आप इस तरह से लाइन खींच सकते थे। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर के बाद मैंने एक रेक्टेंगल उसके नीचे जस्ट जोड़ दिया, देन उसके बाद मैंने एक लाइन ले ली, मिड लाइन लेने के बाद मैंने ये भी शेप जो है ना, किनारे किनारे से भी शेप दे दिया। देन उसके बाद मैंने इसको नाप के इस तरीके से इसको पूरा बना दिया। तो आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना, तो उसको ना पार्ट बाय पार्ट अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से आपको शेडिंग करनी है। शेडिंग के बारे में बताऊंगी, कितने टाइप की शेडिंग्स होती हैं और शेडिंग्स आपको करनी कैसे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगी। जब तक आप शेप्स की प्रैक्टिस कीजिए, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स, और जितने टाइप के शेप्स होते हैं आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं। और शेप्स की प्रैक्टिस आपको साथ में न्यूज़पेपर पे भी करनी है। न्यूज़पेपर पे आप बड़ा इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़ा एकदम सर्कल बना के इस तरीके से आपको राउंड इस तरीके से करना है। ये सर्कल का हो गया। ओवल को भी आप ऐसे राउंड करके बना सकते हैं। इस तरीके से कई बार लाइन खींचनी है। तो आपको ऐसी सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको मेरे आइडियाज़ सिखाने के तरीका अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।